राजस्थान न्यूज एंड व्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले ही एक सप्ताह करीब पहले भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में भजनलाल सरकार ने अपना 1 साल पूरा किया है। और 1 साल पूरा करने के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री भजनलाल ने बहुत सारी प्रदेश की घोषणाएं भी की हैं, बहुत सारी वादे और दावे भी बहुत सारे किए हैं और 1 साल के दौरान अपनी उपलब्धियों का काफी जानकारी दी है, उसका विस्तृत ब्यौरा भी दिया है। और इसके अलावा जो आगामी जो प्लान है उसके बारे में बताया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में अब आगे क्या क्या करने जा रही है। अब उन दावों और वादों की तो समीक्षा जब होगी तब होगी कि उनमें कितनी सच्चाई है। वो हकीकत में जो वादे और दावे किए गए, जिसका भजनलाल सरकार दावा कर रही है, उसका जमीनी स्तर पर कितना वास्तव में वो अमली जामा उस पर पहनाया गया है, वो तो अब कोई कैसे कर सकता है जब तक कोई जांच और इस तरह की कोई चीज नहीं हो। लेकिन अभी फिलहाल सरकार के वादों और दावों पर कोई संदेह पैदा होता नहीं है, सिवाय ये कि विपक्ष के कुछ, कांग्रेस के कुछ आरोपों के अलावा। लेकिन जो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात है जो मैं आज आपके सामने इस विश्लेषण में लेकर आया हूं, वो है भ्रष्टाचार का मामला। मैं भजनलाल सरकार के भ्रष्टाचार की बात नहीं कर रहा। अभी सरकार में ऐसा कोई खुलासा बड़ा हुआ नहीं है कि कोई भ्रष्टाचार का मामला हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, आपको याद होगा, मैं दरअसल इसलिए आज इस विश्लेषण के माध्यम से हाजिर हुआ हूं आपके सामने, कि आपको याद होगा कि चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने काफी वादे और दावे किए थे इस बात के लिए कि कांग्रेस की गहलोत सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ तक डूबी हुई है और यदि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है तो किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। ये दावे और दावे किए गए थे। और करीब 11 महीने पहले, मतलब 1 साल पहले करीब, जब सरकार भाजपा सत्ता में नहीं आई थी, तो एक ब्लैक पेपर भी जारी किया गया था। उसमें बताया गया था कि कितने सैकड़ों करोड़ के घोटाले गहलोत सरकार ने किए हैं। उसमें गहलोत, खुद मुख्यमंत्री गहलोत का नाम, वैभव गहलोत का नाम, और उससे पहले के जो घोटाले उनमें कांग्रेस के प्रियंका गांधी जो सांसद हैं, राहुल गांधी की बहन, और उनके जो बहनोई हैं रॉबर्ट वाड्रा, उनका भी नाम उन घोटालों में, घपलों में शामिल था। इसमें पी चिदम्बरम से लेके तमाम लोगों के नाम उसमें घोटालों में, सचिन पायलट का भी नाम उसमें शामिल था घोटालों में। और उस समय के जो मंत्री थे उनके घोटालों की जानकारी भी उसमें दी गई थी। वो सिलसिलेवार पूरी जानकारी है। तो वो तमाम आरोप उस समय चुनाव के दौरान भी लगाए गए थे। और जब चुनाव का जब प्रचार हो रहा था उस समय, तो मुख्यमंत्री खुद अभी जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, इसके अलावा जो दूसरे नेता हैं, और खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी राजस्थान के दौरों के दौरान, और ये दावा और वादा किया था कि एक को भी नहीं बख्शा जाएगा और एक एक पाई का हिसाब लिया जाएगा। ये दावे और प्रतिदावे भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए राजस्थान में किए गए थे कि भ्रष्टाचारियों के से वसूल किए जाएंगे सारे पैसे, और सबके सब सलाखों के पीछे होंगे। दोस्तों, आज लगभग पूरा 1 साल से ऊपर हो चुका है। एक भी कांग्रेस का नेता, विधायक, मंत्री और पूर्व मंत्री अशोक गहलोत या उनके बेटे वैभव गहलोत के खिलाफ सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है। जेल भेजना तो दूर, उनके खिलाफ कोई जांच समिति, कोई सीबीआई में मामला या ईडी में मामला, नए सिरे से जो पुराने मामले दर्ज हैं, जो चींटी की गति से चल रहे हैं, और वो शायद डराने धमकाने के लिए दर्ज किए गए होंगे। सिर्फ एक मामला जिसमें थोड़ी बहुत प्रगति जान पड़ती है वो है जल जीवन मिशन का मामला, जो जलदाय मंत्री महेश जोशी के खिलाफ है। उसमें जरूर ईडी और सीबीआई ने कुछ कार्रवाई थोड़ी बहुत की है। बाकी उसके अलावा आप देखें, कहीं कुछ नहीं, नील बटा सन्नाटा, शून्य, पूरी तरह भ्रष्टाचार के वादे और दावे करने वाली भारतीय जनता पार्टी, अब वो दावे और वादे सिर्फ चुनावी थे, वो हवा हो गए दावे और वादे कि एक को भी बख्शा नहीं जाएगा और सबको जेल की हवा खानी पड़ेगी। और सबसे जो पब्लिक का जो पैसा है, जो खून पसीने की गाड़ी कमाई का जो पैसा जो हड़पा गया है, जो धांधली विभागों में की गई है, चाहे माइंस घोटाला हो, चाहे वो दूसरे और विभाग के घोटाले हों, उन मामलों में, और जो अनाधिकृत तौर पर काली संपत्ति जो अर्जित की गई है कांग्रेस के नेताओं द्वारा, ये सारे आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाए थे। लेकिन दोस्तों, आज करीब 1 साल सरकार को हो गया, एक भी नेता को अभी तक सीखचे में नहीं डाला गया है।
किसी को भी जेल की हवा नहीं खिलाई गई है। तो ये दोस्तों राजनीति है, और राजनीति में इस तरह की चीज चलती है कि तू मेरी कुछ मत करना जब मैं सत्ता में आ जाऊं, और मैं तेरी कुछ नहीं करूंगा सत्ता में जब आ जाऊंगा। तो यही वजह रही है कि जब गहलोत सरकार सत्ता में थी तो उस समय आपको याद होगा, मैं आपकी जानकारी में ये बात दिलाना चाहता हूं कि जब वसुंधरा राजे की सरकार थी तो गहलोत जब अपोजिशन में थे, विपक्ष के नेता थे, उस समय उन्होंने भी वसुंधरा राजे की सरकार के खिलाफ बहुत ज्यादा आरोप लगाए थे, घपले और घोटालों की पूरी फेरिस्त जारी करी थी और खूब जम के प्रचार किया था वसुंधरा राजे की सरकार के खिलाफ, जब वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री हुआ करती थी। लेकिन जब जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ और गहलोत मुख्यमंत्री बने और कांग्रेस की सरकार आई, यानी भजनलाल की सरकार से पहले गहलोत की सरकार ही थी, उससे पहले वसुंधरा राजे की सरकार राजस्थान में रही, तो वो दोस्तों दावे और वादे सारे हवा हो गए, कुछ भी नहीं हुआ। किसी भी वसुंधरा राजे सहित किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता के खिलाफ, उस समय जो मंत्री थे उनके खिलाफ, किसी एमएलए एमपी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई, एक भी नेता जेल नहीं गया, कोई थाने में बंद नहीं हुआ, सब के सब आजाद रहे, फ्री रहे। केवल भ्रष्टाचार को मिटाने के वादे और दावे किए जाते रहे दोनों तरफ से ही। जब कांग्रेस सत्ता में आती है तो कांग्रेस करती है, उससे पहले विपक्ष में जब होते हैं, सत्ता में आने के बाद कोई भ्रष्टाचार की बात ही नहीं करता। अब आप देखिए कि लंबे समय से, करीब 1 साल से मुख्यमंत्री भजनलाल सत्ता में है, और भारतीय जनता पार्टी के दूसरे, चाहे वो केंद्रीय नेता हो, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो अध्यक्ष जेपी नड्डा हो या प्रधानमंत्री मोदी हो, वो सब राजस्थान भी आए हैं, उसके बाद भी आए हैं, लेकिन कोई भी अब इन कांग्रेस के नेताओं के जो भ्रष्टाचार पर आरोप लगाए थे इनके खिलाफ, उन पर अब कोई नहीं बोलता कि इनके मामलों में क्या प्रगति चल रही है, कितने नेताओं को जेल भेजा गया है, कितनों से रिकवरी की गई है, और जो आरोप लगाए थे, ब्लैक पेपर जो जारी किया था, उस सब का आखिर हुआ क्या है। तो ये दोस्तों, ये जो पूरी जो कहानी मैं बताने जा रहा हूं आपको, ये जो पूरा विश्लेषण आपके सामने रखने जा रहा हूं, इसका मकसद सिर्फ एक है कि सारे नेता एक ही थैली के चट्टे बट्टे नजर आते हैं, कोई अंतर नहीं है। सिर्फ चुनाव जीतने के लिए, लोगों को बरगलाने के लिए, मतदाताओं के सामने साबित करने के लिए कि ये दूध के धुले हैं और ये पवित्र हैं, और दूसरा अपवित्र है और वो कीचड़ में सना हुआ है, सिर्फ ये बताने के लिए एक दूसरे के खिलाफ बोलते रहते हैं। लेकिन जैसे ही सत्ता में आते हैं तत्काल ये सारे वादे और दावे हवा हो जाते हैं। कोई भ्रष्टाचार का मामला खुला नहीं है, कोई घोटाले का पर्दाफाश नहीं हुआ, और किसी मंत्री, एमएलए, विधायक को दोनों तरफ से, ना भारतीय जनता पार्टी जब तब सरकार थी वसुंधरा राजे की तब, और जब गहलोत की सरकार आई तो अब भजनलाल की सरकार मौजूद है, इन्होंने कोई कार्रवाई इनके खिलाफ नहीं की है। और मैं आपको दावे से कह रहा हूं दोस्तों, 5 साल गुजर जाएंगे, 1 साल हो चुका है, 4 साल बाकी है भजनलाल सरकार के, लेकिन सरकार किसी भी बड़े नेता को, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उनके बेटे वैभव गहलोत और कोई भी बड़ा मंत्री या नेता, उसको जेल नहीं भेजेगी भ्रष्टाचार के मामले में। मैं आपको ये दावे से कह रहा हूं, क्योंकि अब तक का इतिहास, हो सकता है ये मेरा दावा गलत भी हो, क्योंकि ये राजनीतिक भविष्यवाणी है दोस्तों, कुछ भी कब हो सकता है, लेकिन अब तक का इनका जो ट्रैक है, दोनों पार्टियां जब जब सत्ता में आई है तब तक इनका ट्रैक यही रहा है, सिर्फ झूठे दावे और वादे किए जाते रहे, लेकिन हकीकत में ऐसी कोई कार्रवाई भ्रष्टाचार को मिटाने, रोकने के लिए कोई उदाहरण पेश किए गए हों, लेकिन ऐसा कभी कुछ नहीं किया गया है। ये दोस्तों हालत है। तो ये सरकार है दोस्तों, सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे नजर आते हैं, सब एक ही तालाब की मछलियां हैं, कोई मछली दूसरी मछली को खाने को तैयार नहीं है, सब एक दूसरे से मिली भगत का मामला नजर आता है, और जो वादे और दावे हैं उनका दोस्तों कोई अता पता नहीं है। ये दोस्तों हालत है कि सत्तारूढ़ जब पार्टियां होती हैं वो किस तरह से सुर बदल देती हैं, बिल्कुल एकदम गिरगिट की तरह रंग बदलती हैं। यही गिरगिट की तरह रंग नेताओं का, दरअसल ये नेताओं की फितरत है, चाहे वो कांग्रेस के नेता हों, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हों। इस रूप में आप देखें तो कोई बहुत ज्यादा आपको अंतर कम से कम नजर नहीं आता। तो ये केवल मतदाताओं को भ्रमित करने के लिए ये बात की जाती है कि भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे। और एक बात और भी मैं बताना चाह रहा हूं यहां पर आपको कि पिछले 1 साल के दौरान भजनलाल सरकार ने अभी अपनी उपलब्धियों की बात कही, लेकिन इतने रोज कोई ना कोई, किसी ना किसी डिपार्टमेंट का कर्मचारी और अधिकारी, आरएस अधिकारी तक भी भ्रष्टाचार के आरोप में पकड़े गए हैं। लेकिन सरकार ये दावा नहीं कर सकती कि ये जो डिपार्टमेंट है हमारा, ये 100% भ्रष्टाचार से मुक्त हो चुका है। 1 साल में हमारी ये सबसे बड़ी उपलब्धि है
कि अब सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार नहीं है तो दोस्तों आप बताइए कि कभी कोई कर्मचारी पकड़ा जाता है और कोई अधिकारी पकड़ा जाता है। जब भ्रष्टाचार है ही नहीं और भ्रष्टाचार को लेकर जो पार्टी सत्ता में आई है, आखिर उनके दावों और वादों का क्या हुआ? जबकि भ्रष्टाचार आज भी दोस्तों सरकारी विभागों में जस का तस है। जो गहलोत गवर्नमेंट के समय था, कांग्रेस के शासन था, वही सरकारी ऑफिसों का रूटीन है। बिगर मुट्ठी गर्म किए फाइल पर बिना वजन रखे आपका कोई काम किसी विभाग में नहीं होगा। यही हाल कांग्रेस में था और यही हाल भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल की सरकार के दौरान है। तो ये दोस्तों पूरे प्रदेश की स्थिति है। भ्रष्टाचार को लेकर नेताओं के चरित्र से आप अच्छी तरह वाकिफ हैं कि किस तरह नेताओं का चरित्र होता है और वो कैसे बंदर की तरह गुलाटी मार जाते हैं, तुरंत पलट जाते हैं अपनी बातों से। और वो ये सोचते हैं कि लोगों की मेमोरी बड़ी शॉर्ट है, यानी कि आपकी याददाश्त पर सवालिया निशान है कि आपको शायद भूल भुलैया में डाल दिया और आपको ये चीज याद नहीं होंगी। लेकिन हम जैसे कुछ पत्रकार हैं, जागरूक हैं, और जो मीडिया ये सब बातें दावे नहीं करेगा, ये भी मैं आपको बताता चलूं। आप देख लीजिए कि किसी मीडिया ने ये सवाल उठाया हो कि भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई हो। एक साल की उपलब्धियों के बखान तो खूब किए गए तमाम मीडियाओं के जरिए, लेकिन इस मुद्दे पर भजनलाल सरकार को किसी ने नहीं घेरा, ना कोई सवालिया निशान लगाया, ना ही कोई इस तरह की जानकारी हासिल करने की कोशिश करी कि आखिर सरकार ने कांग्रेस के जो भ्रष्टाचार के आरोप थे उन पर क्या किया। तो ये दोस्तों पूरी हकीकत है पूरे प्रदेश की कि प्रदेश ऐसा ही चल रहा है, या मतदाताओं का नसीब है कि कोई भी राजनीतिक दल आता है वो भूल भुलैया में डालता है और सत्ता में काबिज हो जाता है। तो ये हालत है दोस्तों पूरे प्रदेश की। तो दोस्तों आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा भ्रष्टाचार को लेकर, वादे और दावों को लेकर? प्लीज अपने लाइक्स और कमेंट के साथ मुझे जरूर बताइए। साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को शेयर करना नहीं भूलें। मेरा सभी दोस्तों से अनुरोध है कि इस तरह के मैं मुद्दे उठाता रहूंगा, तो मुझे आपके जोश की और आपके समर्थन की जरूरत है। प्लीज इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन का बटन भी दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।